नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं एक नया प्रश्न और उसका आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, इन सब टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और ये उसी श्रृंखला का पार्ट है जिसके अंतर्गत आपको डेली एक प्रश्न दिया जाता है आंसर राइटिंग के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आंसर राइटिंग करनी कैसी है। हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, वो ये है कि सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके एक एक शब्द को समझिए, उसके बाद अपने नॉलेज का यूज कीजिए और बेहतर भूमिका, बेहतर मिडिल पार्ट और निष्कर्ष लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 2014 के पश्चात, यानी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले यहाँ पर जिसने प्रश्न बनाया है उसने आपको स्पष्ट कर दिया है कि 2014 के पहले आपको नहीं जाना है। समझ आ रहा है? और 2014 क्यों चुना? ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 2014 इसलिए चुना गया है क्योंकि 2014 में सत्ता में परिवर्तन हुआ था, इसीलिए। तो कहा गया है 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर दो चीजें यहाँ हाईलाइट कर दी हैं। एक कहा गया है कि भूख, वही जो आपको खाना खाने की जरूरत पड़ती है, और दूसरा कहा गया है गरीबी। वैसे देखा जाए तो गरीबी और भूख एक दूसरे से संबंधित है। एक व्यक्ति जो गरीब होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास खाने के लिए रुपए पैसे नहीं होंगे, हालांकि रुपए नहीं खाएगा, रुपए से सामान खरीद कर खाएगा। तो वही बात है कि एक व्यक्ति जो गरीब है उसके पास पैसे नहीं है, मार्केट से सामान नहीं खरीद पाएगा, दाल चावल चीनी ये सब नहीं खरीद पाएगा, तो खाएगा कहाँ से? सिंपल सी बात है। तो वैसे तो ये दोनों संबंधित है, पर भारत की प्रगति क्या है, तो प्रोग्रेस आपको बतानी है। अब आपको प्रोग्रेस देखकर शायद ही लग सकता है कि यहाँ तो आपसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने की अपेक्षा होगी। जी नहीं, प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे हम कहें कि आप पहले 1 साल पहले तैयारी शुरू किए थे, अभी प्रोग्रेस क्या है? तो प्रोग्रेस में आप बता देंगे कि हाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, शुरुआत में मेरा मन बहुत करता था पढ़ने का, लेकिन अब उतना नहीं टाइम दे पा रहा हूँ। पहले 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता था, अब 6 घंटे ही पढ़ाई हो पा रही है। तो ये सारी चीजें बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि ये बताइए प्रोग्रेस क्या हुई है और व्याख्या कीजिए। तो आज के प्रश्न को लिखने के लिए हमने थोड़ा सा काम आसान कर लिया है। कुछ डेटा था उसको पहले से बोर्ड में लिख लिया है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, और ये लिखने के पीछे वजह ये है कि आपको पहली चीज यहाँ पर जब लिखते तो टाइम ज्यादा लगता, वीडियो को थोड़ा सा लेंथ उसकी शॉर्ट करनी है ताकि आप लोग भी कम समय के अंदर समझ पाए। और जब लिखा होता है तो उनको व्याख्या करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, समझाएंगे उसी प्रकार से। अगर आप लोग कहेंगे कि सामने ही लिखा कीजिए तो सामने ही लिख लेंगे, है ना। लेकिन पहले आज देखते हैं क्या है इसका। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कुछ चीजें अभी भी लिखनी है, आप ही के सामने लिखेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन को फिर से याद कीजिए। क्वेश्चन में कहा था कि वर्ष 2014 के बाद भारत में गरीबी और भूख पर क्या प्रगति हुई है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए हमने यही तो लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को क्या किया हमने, टुकड़े कर दिए, है ना। देखिए 2014 के पश्चात कमी लाने में प्रगति, किस चीज की कमी लाने में प्रगति? तो भूख में और गरीबी में। यही तो क्वेश्चन था, हमने ब्रेक कर लिया है। जब आप क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेट हमको लिखना क्या है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना, उसकी जितनी आप टुकड़े कर लेंगे उतना ही बेहतरीन मजा आएगा। जैसे समझ लीजिए, आलू की सब्जी में पूरा सेंगा आलू थोड़ी डालते हैं, काट कर टुकड़े डालते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा सेंगा आलू डाल देते तो बड़ा बड़ा पकेगा ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए उसके टुकड़े करते हैं ताकि आसानी से पक जाए, खाने में भी सहूलियत हो। इसी प्रकार से जब किसी प्रश्न को देखिए तो उसके टुकड़े कीजिए ताकि उसको सॉल्व करने में सहूलियत हो। तो कैसे सहूलियत हुई, आप देखते हैं क्या लिखना है। हमने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये 11 वाली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भूमिका। 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? जब भी आपको कोई प्रश्न लिखना है 3 चीजों पर ध्यान देना है। एक है भूमिका, और भूमिका के बाद आता है मिडिल पार्ट या मध्य भाग, और मिडिल पार्ट के बाद आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछेगा, ये बताइए भूमिका क्या है। और हमने आपको कहा था कि भूमिका जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर आपके पास कंटेंट क्या है। जब आपके पास कंटेंट मिल जाएगा ना, तो आप भूमिका लिख लेंगे आसानी से। जैसे अभी हम उसको पेज को पीछे नहीं ले जा रहे हैं, यहीं से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने, यहाँ पर स्वाभाविक है आपको डेटा लिखना पड़ेगा। डेटा का बहुत ज्यादा यूज है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और डेटा के आधार पर ही आपको इसमें नंबर मिलेंगे, नो डाउट। हालांकि बोर्ड में हमने लिखा हुआ डेटा अभी बताते हैं। लेकिन आपको ये तो पता है कि 2014 के बाद से भारत में जो परिवर्तन हुए, चाहे आप 2013 का
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देखिए, उसके बाद चाहे हमारे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देखिए जिसके माध्यम से राशन दिया जा रहा है, या फिर पीडीएस के माध्यम से जो राशन दिया जा रहा है, ये सारी जो योजनाएं चल रही हैं, इन सब से क्या हुआ, भूख की स्थिति में कम आई है। यानी भूख, जो लोग भूखे होते थे उनको भोजन आसानी से मिल पा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भूख की स्थिति में कमी आई है और गरीबी की स्थिति में भी कमी आई है, क्योंकि डेटा अगर आप देखेंगे तो पिछले की तुलना में हमारे देश में गरीबी क्या हुई है, कम हुई है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपसे कहा जाए भूमिका लिखिए, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए या कम करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं, और उन प्रयासों का परिणाम है कि गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं में सतत रूप से कमी आई है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, ये निष्कर्ष टाइप का लग रहा है, इसको हटा देते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये लिखेंगे निष्कर्ष में। अभी यहाँ पर भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि वर्ष 2014 के बाद से सरकारी प्रयासों के कारण गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं को बहुत हद तक कम करने में मदद मिली है। यदि देखा जाए तो निम्न प्रकार से सरकारी प्रयासों ने गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया है। ये हो गई आपकी भूमिका। ठीक, क्या लिखेंगे, फिर से सुन लीजिएगा। वर्ष 2014 के बाद से सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद मिली है। सरकार द्वारा निम्न प्रकार के प्रयास गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए किए गए हैं। ये हो गई भूमिका। अब आते हैं मिडिल पार्ट में। तो मिडिल पार्ट में हमको क्या लिखना है, आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं, एक दे दिया है भूख, एक दे दिया गरीबी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में कहा गया है भूख, इसका मतलब है कि सबसे पहले लिखेंगे कि भूख से संबंधित समस्याओं में कमी लाने के प्रयास। चाहे तो हेडिंग दे दीजिए, बहुत अच्छा है, नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भूख से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए क्या क्या किया है सरकार ने, तो आप जानते हैं कि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से गारंटी दी गई कि प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाएगा 1 महीने में। समझा रहा है, और एक गारंटी है। गारंटी का मतलब है कि चाहे आग बरसे चाहे पानी बरसे, सरकार इतना देगी ही देगी, इसमें रोक नहीं लगा सकती है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था देश के लिए। 140 करोड़ की आबादी है और एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा में जी रही है, उनके लिए इस प्रकार की योजना लाना एक बड़ा साहसिक कदम है। एक तरफ तो अभी मनरेगा जैसी अच्छी योजनाओं को सरकार दूसरा रूप दे रही है, और सिर्फ नाम नहीं बदल रहा है, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं हट रहे हैं, बल्कि गरीबों के ऊपर जो सुरक्षा मिली हुई थी वो भी हटा दी जा रही है। श्री राम जी का नाम लेकर बताइए इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हटाया जा रहा है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ आप कहेंगे कि सरकार द्वारा भूख से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिन्हें हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो लिखेंगे 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रत्येक परिवार को 35 किलो राशन की गारंटी प्रदान करता है, और इससे एक देश की बहुत बड़ी आबादी को भूख से संबंधित सुरक्षा कवरेज मिली हुई है। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कहेंगे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोरोना के टाइम पर लाया गया, जिसके माध्यम से लगभग 81 करोड़ लोगों को भूख क्या हुआ, राशन उपलब्ध हो रहा है। 81 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। ठीक है, तो लगभग 81 करोड़ लोगों को राशन इसके माध्यम से मिल रहा है। तो इसने भी हमारे देश में भूख से संबंधित समस्याओं को हल करने का काम किया है। इसके बाद कहेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभी क्या था कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के जिस जगह रहते हैं वहां का आपके पास राशन कार्ड है, तो वहां पर जो लोकल पीडीएस की दुकान है उसी से आप क्या कर पाएंगे, उसी से आप राशन ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाती है, अगर उनको हम ये राशन नहीं दे सकते हैं तो किस काम का फ्री राशन। तो सरकार ने अभी एक योजना लाई हुई है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। एक राशन कार्ड के माध्यम से एक परिवार का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरी जगह रह रहा है तो उसको भी क्या मिल जाएगा, यहाँ राशन मिल सकता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। अन्नपूर्णा योजना कहा गया है सरकार के द्वारा कि अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत आते हैं लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आपको 10 किलो अनाज कौन देगा, सरकार देगी। अनाज में गेहूं चावल कुछ भी आ सकता है तो सरकार देगी। तो इन सभी समस्याओं का अगर देखेंगे ना, समस्या नहीं प्रयास,
यानी कि जो ये सभी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं ना, इन सभी प्रयासों का एक सकारात्मक परिणाम सामने आया है कि हम लोग कुपोषण, अल्प पोषण, इन सभी स्थितियों से काफी हद तक बाहर आने में सफल हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब बिल्कुल कोई गरीब रह नहीं गया है, किसी को भूख नहीं लगी हुई है, या फिर सभी के पेट भरे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं लिखना है, निष्कर्ष में हालांकि एक पॉइंट लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे गरीबी से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण रहे, जिनका परिणाम इस रूप में सामने आ रहा है कि गरीबी के स्तर में अप्रत्याशित कमी आई है। अब यहाँ डेटा जरूर यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे आप गरीबी रेट या पॉवर्टी रेट में अप्रत्याशित कमी आई है। वर्ष 2011-12 में जहां गरीबी 27% थी, वहीं 2022-23 में गरीबी की दर 5.3% है। देख रहे हैं, 27% से 5.3%, यानी कि एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है गरीबी के रेट में। समझ में आ रहा है? यानी गरीबी की जो रेट थी, बढ़ रही थी, उसमें कमी आई हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी कमी आई हुई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी वो स्थिति होती है जब आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं हो, वो होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो कहा गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी की स्थिति में भी कमी आई है। 2011-12 में जहां 16.2% एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, वहीं 2022-23 में मात्र 2.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी बची हुई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इसलिए और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा आपके पास सिर्फ देश के अंदर का नहीं, बल्कि विदेशी संस्थाओं का भी होना चाहिए, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मुद्रा कोष हो गया, या फिर WTO हो गया। इन सब का डेटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि रूरल और अर्बन पॉवर्टी में भी कमी आई है, यानी कमी सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी कम हुई है, शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी का दर कम हुआ है। और साथ में ये कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो अंतर था ना गरीबी का, वो भी कम हुआ है। ये एक साथ आप लिखेंगे। इसके बाद कहा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए, गरीबी मापने के तरीके समय समय पर बदलते रहे हैं। जैसे कभी कह दिया कि लोगों की आय देखी जाएगी, कभी कह दिया कि लोगों के खर्च देखे जाएंगे, कभी कह दिया कि लोगों कितना खाना खाते हैं ये देखा जाएगा। तो इन सब चीजों में भी क्या आई है, समय के साथ कमी आई हुई है। अभी देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक जारी होता है, जो UNDP तथा OPHI जारी करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स इनके द्वारा मिलाकर बनाया गया है। इसके बारे में लिखना नहीं है विस्तार से, लेकिन जान लीजिए। तो ये जारी करते हैं, उसमें ये हेल्थ हो गया, समझ आ गया, एजुकेशन हो गया, आपके घर में स्वच्छता हो गया, आपके घर में शौचालय हो गया, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन सभी चीजों के आधार पर देखते हैं कि आपके पास क्या क्या है, और जितनी चीजों में आप वंचित होते हैं, नहीं मिलती है, उसी के आधार पर तय करते हैं कि कितने % लोग गरीबी के नीचे रह रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी क्या आई हुई है, कमी आई हुई है। ये पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। इसके अलावा अन्य लाभ में आप ये भी लिख सकते हैं कि मुफ्त राशन सरकार दे रही है दूसरी योजनाओं के माध्यम से। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के अलावा आप लिखेंगे आवास योजना है, PM आवास योजना, सस्ता ऋण, इस प्रकार से क्वेश्चन ही इस प्रकार से था कि इसमें आप सरकार की योजनाओं का बढ़ चढ़कर जिक्र कर सके। और अच्छी बात है, अब आप ये सब लिख लेंगे जब कि जैसे आपने लिख लिया कि भूख से संबंधित प्रयास, गरीबी से संबंधित प्रयास, फिर आप आगे लिखेंगे सरकार के द्वारा भूख और गरीबी को कम करने के संबंध में और भी दूसरे प्रयास किए गए हैं। जैसे सरकार ने मुफ्त राशन, जैसे गेहूं, दाल, चावल इत्यादि उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना के माध्यम से LPG सिलेंडर, LPG कनेक्शन भी लोगों को दिए हुए हैं। साथ में आवास योजना के माध्यम से लोगों को सस्ते घर भी दिए हैं, क्योंकि लोगों को रुपया चाहिए ही इसलिए है कि ये सारी चीजें उनके पास हों। हमने कहा ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि एक व्यक्ति के पास क्या क्या नहीं है, तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ वही चीजें उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति सिर्फ पैसे दे देने से अमीर नहीं बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के खाते में पैसे डाल देंगे और कहें कि नहीं उस व्यक्ति की तो गरीबी दूर हो गई। गरीबी दूर सही मायने में तब होगी जब वो पैसा सही चीजों में उपयोग होगा। सरकार 10-10 हजार रुपए खाते में अगर आपके डाल दे, कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा हेल्थ पर खर्च होगा, वो पैसा एजुकेशन पर खर्च होगा, वो पैसा आपके घर के डेकोरेशन मेंटेन पर खर्च होगा।
कोई इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कोई घर में पीने खाने वाला है, बाहर शराब वराब, उस पर खर्च कर दे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैसा जब तक सही चीजों पर खर्च नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। सरकार ने कहा हम आपको चीजें ही उपलब्ध करा देते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिक्र कर सकते हैं, आयुष्मान भारत का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, आयुष्मान योजना, बहुत सारे नाम आएंगे लेकिन क्वेश्चन में इतना कुछ कहाँ डालेंगे। अब लिखेंगे निष्कर्ष में, निष्कर्ष लिखेंगे सरकार द्वारा 2014 के बाद से बहुत प्रयास किए गए हैं गरीबी और भूख से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए, और सरकार ने इसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के एक बहुत बड़े भाग में गरीबों की आबादी बहुत है, अत्यधिक है। साथ में अभी भी हमारे देश में भूख के कारण बहुत सी मौतें हो रही हैं। अभी सरकार को बहुत हद तक बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। बस ये हो गया निष्कर्ष आपका, समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कोई भी प्रश्न आएगा उसके टुकड़े कीजिए, उसके बाद उसको राइट कीजिए, इसी प्रकार से ब्रेक कर लीजिए। अब ब्रेक कर लिया है तो अब आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद अगला काम होता है कि टेलीग्राम पर आप भेजिए। जब तक आप भेजेंगे नहीं तब तक हमको ये यकीन नहीं होगा कि आप कुछ कर भी रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि लिखिए, उसको भेजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।